नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर एस तिवारी, हर इन्वेस्टमेंट में आपका साथी। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे प्रीशियस मेटल की जिसके लिए हमारे माता पिता ही नहीं बल्कि दादा दादी भी बोलते हैं खरीद के रख लो, कभी काम आएगा। और खास करके धनतेरस के दिन ये दोनों मेटल हैं, गोल्ड और सिल्वर। इतना ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि आज दुनिया के सभी कंट्री के सेंट्रल बैंक गोल्ड को परचेज करके अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। खास करके चाइना इतना सोना खरीद रहा है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी में? और आपको क्या करना चाहिए, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं इंडिया में सोना एक मेटल ही नहीं, इमोशनल एसेट भी है। शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, कहीं सिक्योरिटी की बात आ जाए तो गोल्ड का रोल वहाँ सबसे पहले आता है। लेकिन आज के इन्वेस्टर्स के लिए भी गोल्ड एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बन गया है। चलिए समझते हैं क्यों, कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका एक सीधा आंसर ये है कि गोल्ड जो है वो सबसे सेफेस्ट एसेट है, इसलिए इसको इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो को हेज करते हैं, इसलिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट के लिए पॉपुलर जो तरीके हैं उसमें सबसे मेन है फिजिकल गोल्ड, जो ज्वेलरी रहती है, ज्वेलरी हो गया, बिस्किट हो गया, बार हो गए। लेकिन इसमें क्या है, प्योरिटी और मेकिंग चार्ज का थोड़ा दिक्कत आती है। दूसरा है गोल्ड ईटीएफ। तो गोल्ड ईटीएफ सेफ है और लिक्विड भी है। तीसरा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो गवर्नमेंट इशू करती है, और गोल्ड के प्राइस के साथ आपका बॉन्ड का प्राइस तो बढ़ता ही है, साथ साथ में आपको 2 से 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता है। चौथा है डिजिटल गोल्ड। अभी आजकल बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं, जैसे पेटीएम हो गया, जीपे हो गया, जहां आप डिजिटल गोल्ड परचेज कर सकते हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से 500-1000 रुपए से आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको सेफ्टी और टेंशन फ्री रिटर्न चाहिए तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ ये सबसे स्मार्ट ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर आज के कंडीशन में ज्वेलरी ही नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुका है। सभी इंडस्ट्री में, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया, सोलर पैनल हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गया, सब जगह सिल्वर का इतना यूज हो रहा है। इसकी वजह से सिल्वर का रेट अभी बहुत ज़्यादा ऊपर भाग गया है। सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर फंड ऑफ फंड भी अवेलेबल हैं, जहां भी आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा हाई रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो सिल्वर आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। चलिए अभी एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं 2005 से लेकर 2025 तक गोल्ड और निफ्टी दोनों के रिटर्न में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, एवरेज गोल्ड का रिटर्न अभी जो आ रहा है 12 से 13% है, और निफ्टी का भी सेम लगभग उतना ही रिटर्न आ रहा है, 11 से 12%। जब जब मार्केट काफी डाउन हुआ है, जैसे 2008 में मार्केट 51% डाउन हुआ तो गोल्ड का रिटर्न उस टाइम 31 था। ऐसे ही सेम 2011 में, 2020 में भी जब मार्केट डाउन हुआ तभी 37% डाउन होने के बाद भी गोल्ड का रिटर्न 31% था। तो जब जब मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है तब तब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को सेफ करता है और रिटर्न भी अच्छा देता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि दुनिया के सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं। सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्री के सेंट्रल बैंक भी गोल्ड को परचेज करके अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। 2022-23 में दुनिया भर के सभी सेंट्रल बैंकों ने मिलके 1037 टन गोल्ड खरीदा। ये सिलसिला 2024 और 25 में भी चालू है। यही रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड अभी 1,25,000 पर 10 ग्राम के करीब में पहुंच गया, और सिल्वर 1,46,000
पर केजी इतना पहुंच गई है। उसका रीजन यही है। और आप गेस करिए कि सबसे ज्यादा गोल्ड किसने परचेज किया? पता है? मैं बताता हूं। चाइना ने पिछले 24 मंथ्स में लगभग 300 टन गोल्ड अपने रिजर्व में ऐड किया। उसके अलावा रसिया, टर्की, इंडिया, पोलैंड, बहुत सारे कंट्री है जो अभी गोल्ड को परचेज कर रहे हैं, परचेज करके अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्यों इतना गोल्ड सब लोग परचेज कर रहे हैं? आंसर सिंपल है। ये सभी कंट्री अपना जो रिजर्व है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और डॉलर पे डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड टेंशन, सैंक्शन का डर, करेंसी वॉलेटिलिटी, इसकी वजह से जो कंट्री अपने फॉरेक्स रिजर्व है उसका कुछ पार्ट गोल्ड परचेज करने में यूज कर रहे हैं और अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। गोल्ड किसी भी देश के लिए एक इमरजेंसी इंश्योरेंस जैसा साबित हो सकता है। जब डॉलर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, तब गोल्ड एक ट्रस्ट एसेट बन सकता है। चाइना का गोल्ड गेम ऐसा है कि चाइना का मोटिव और ज्यादा डीपर है। वो अपने करेंसी युआन को इंटरनेशनल लेवल पे काफी ऊपर ले जाना चाहता है, स्ट्रांग बनाना चाह रहा है, और उसके लिए उसका टारगेट है कि गोल्ड बैक कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, कि मतलब गोल्ड को ज्यादा परचेज करके अपने पास रिजर्व करना। आपने देखा होगा रसिया और चाइना ने अभी जो उनका ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में ना होके अभी वो उनके लोकल करेंसी में कर रहे हैं। ये डी डॉलराइजेशन मूवमेंट का एक पार्ट है। इसलिए चाइना अग्रेसिवली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है ताकि फ्यूचर में अपनी इकोनॉमी को डॉलर के प्रेशर से बचा सके। फ्रेंड्स, अभी देखेंगे गोल्ड वर्सेस सिल्वर क्या अपने लिए बेनिफिशियल है। तो आप समझ गए होंगे कि गोल्ड एक ग्लोबल कॉन्फिडेंस मेटल है, जबकि सिल्वर इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेटल है। पोर्टफोलियो बनाते वक्त दोनों का रोल अलग अलग है। गोल्ड जहां वेल्थ प्रोटेक्शन देता है, वहीं पे सिल्वर आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देता है। आपके पोर्टफोलियो के लिए एक आइडियल गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 70-30 होना चाहिए। समझो आपको गोल्ड और सिल्वर मिला के दोनों 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो उसमें 30 रुपया सिल्वर होना चाहिए और 70 रुपया गोल्ड होना चाहिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 5 से 10% एलोकेशन आपका गोल्ड और सिल्वर में होना ही चाहिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये स्टोरेज फ्री, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होते हैं। और एक बात, गोल्ड का पर्पज रिटर्न जनरेट करना नहीं बल्कि रिस्क को कंट्रोल करना होता है। मतलब आपके पोर्टफोलियो को हेजिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसलिए इसे पोर्टफोलियो इंश्योरेंस भी समझिए कि आपने अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करा के रखा है, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों के सीक्रेट्स पता चल गए हैं और समझ गए हैं कि चाइना और सेंट्रल बैंक, अदर कंट्रीज के भी सेंट्रल बैंक गोल्ड को क्यों खरीद रहे हैं, क्यों एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्यों अपना वो गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। आपका प्लान क्या है, गोल्ड या सिल्वर, कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर भी करिए, और हमारे चैनल साथी को सब्सक्राइब